बंसल। पाकिस्तान 4 प्रांतों में बटा है। सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान जहां पर लगातार विद्रोह की अग्नि जल रही है, सुलग रही है और फिर रह रहकर खबरें ये सामने आती हैं कि पाकिस्तान से टूटकर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा क्या? 1971 की बातें दोहराई जाएंगी क्या, जैसे कि बांग्लादेश हुआ था? इन सब के बीच ही पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान गिरफ्तार हो गए हैं, क्योंकि हलचल राजनीतिक तौर पर भी बढ़ी हुई है। नेशनल असेंबली से गिरफ्तार किया गया है गौहर खान को। अब पीटीआई के कई बड़े नेता भी गिरफ्तार हो गए हैं। अब तक पीटीआई के 11 सांसद गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि यहां बड़ा ऐलान पीटीआई कार्यकर्ताओं के जरिए किया गया था आंदोलन के तौर पर, और ये कहा गया था 2 हफ्ते का टाइम देते हैं। 2 हफ्ते के भीतर अगर इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते तो फिर खुद रिहा करा लिया जाएगा। और इस प्रदर्शन के चलते टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। यहाँ पीटीआई कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। नेशनल असेंबली से अब गौहर खान की गिरफ्तारी हो गई है। 402 दिन से जेल में बंद है इमरान खान। ऑपरेशन जेल ब्रेक आखिर कैसे? शहबाज सरकार के लिए सरदर्द है, जानिए। 402 दिन से जेल में बंद है इमरान खान। 21 सितंबर तक पीटीआई का अल्टीमेटम है। 2 हफ्ते का अल्टीमेटम पीटीआई दे चुकी है। रिहाई के लिए दिए हैं 14 दिन और इन 14 दिन में 2 दिन गुजर चुके हैं। 11 दिन बाद रिहाई के लिए फिर से आंदोलन होगा और ये आंदोलन तेज होगा, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा, जो दावा किया जा रहा है। इमरान को नहीं छोड़ने पर सरकार और सेना को ये धमकी सीधे तौर पर दे दी गई है पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं के जरिए कि अगर इमरान खान को कानूनी तौर पर रिहा नहीं किया गया तो फिर हम खुद रिहा करा लेंगे। 9 मई की घटना फिर ताजा हो जाती है। 9 मई की हिंसा पाकिस्तान में जब देखी गई तो हालात अब फिर से क्या वैसे ही 9 मई जैसे हो जाएंगे, ये सवाल रह रहकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान में फिर से गदर मचा हुआ है। सड़कों पर इमरान खान के समर्थक हैं और आगे आने वाले दिनों में भी आ सकते हैं, क्योंकि पीटीआई कार्यकर्ताओं की अच्छी तैयारी है और इसको लेकर गृह युद्ध जैसे हालात भी पाकिस्तान में बनते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कभी पीओके, कभी बलूचिस्तान, अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन पहले से जारी है और यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर आए और उनके जरिए साफ कर दिया गया कि इमरान खान को जेल से छुड़ाना है। अगर सरकार कानूनी तौर पर रिहा नहीं करवाती है, पाकिस्तानी सरकार को भी और पाकिस्तानी सेना को भी सीधे तौर पर अल्टीमेटम पीटीआई की तरफ से दे दिया गया है। 11 दिन बाद रिहाई के लिए तैयारी है और अगर तैयारी नहीं होती है तो फिर अंजाम उसका भुगतना होगा। ये चेतावनी भी पीटीआई की तरफ से दी गई है। चार 402 दिन हो चुके हैं। 402 दिन जब इमरान खान जेल के भीतर हैं, ऐसे में पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। इरशाद अहमद खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पीएमएल-एन के नेता हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। मेजर जनरल जेकेएस परिहार सर, सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान जहां पर अलग अलग तरीके से परेशानी पाकिस्तान सरकार की बढ़ी हुई है, कभी बलूचिस्तान में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगती हैं, कहा जाता है बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके में अलग विद्रोह की अग्नि है और यहाँ इस्लामाबाद में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 2 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं। आपको लग रहा है 9 मई जैसी नौबत आ सकती है? देखिए, पाकिस्तान टर्मोइल में है उनके खुद की गलतियों की वजह से, और अगर इमरान खान की पार्टी अभी सड़कों पे आ रही है तो उसमें मैं समझता हूँ कि उनके साथ में जो मास सपोर्ट है वो इमरान खान की पार्टी के साथ में शहबाज शरीफ के पास में वो नहीं है। आर्मी की हमेशा से ये शख्सियत रही है कि वो 2 ग्रुप्स को आपस में लड़ाती रहती है, कभी एक को आगे करती, कभी दूसरे को आगे करती है। तो ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ के साथ में जनरल मुनीर की अभी जो है उसमें कुछ वेरिएशंस हो रहे हों, तो वो इनको एक्टिवेट कर रहे हैं। बिकॉज अगर इमरान खान जेल से बाहर आना है और उनको पॉलिटिकली एक्टिव होना है तो बिना आर्मी के और जुडिशरी के सपोर्ट के ये संभव ही नहीं है। तो अगर इतना लंबे एग्रेशन फिर से दोबारा शुरू हो रहे हैं तो हालात जो है वो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ और आर्मी के बीच में ठीक नहीं है और उसी की वजह से इमरान को शायद दोबारा आगे खड़ा करके आर्मी बैकडोर से अपनी पूरी कंट्रोल करेगी, ये मुझे नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि कंट्रोल अब यहाँ पर अलग तरीके से सामने आएगा। इरशाद अहमद खान साहब भी मेरे साथ में है, पीएमएल-एन के नेता हैं। इरशाद अहमद साहब,
अगर इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर आ गए हैं, सीधे तौर पर अल्टीमेटम 14 दिन का दे दिया है, कैसे निपटा जाएगा अब इस प्रदर्शन से? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये है कि ये पार्टी नहीं, एक इंतशारी टोला है जो कि पाकिस्तान में मुसलसल इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए, आपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की, मैं सुनता रहा आपको। ये आपने कहा इस्लामाबाद में लाखों की तादाद में पीटीआई के लोग इकट्ठे हुए, इतना नहीं था, हजारों में कह सकते हैं आप। और दूसरा ये है कि मैं आपके चैनल की विसातत से, हिंदुस्तान के चैनल की विसातत से सिर्फ पीटीआई वालों को इतना पूछना चाहता हूं कि इनका एजेंडा क्या था इस्लामाबाद में इकट्ठा होने का, और ये लोगों को इकट्ठा होने का और इस्लामाबाद को बंदी बनाने का, जो कि बनाने नहीं दिया गया इनको, क्योंकि ये चाहते ये थे कि यहाँ तबाही हो, 9 मई की तरह मुल्क को तबाह किया जाए, इस्लामाबाद को तबाह किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का ना एजेंडा है, ना कोई उनके अंदर शऊर है, सिर्फ गालम गलोच की ये लोग सियासत करते हैं। इन्होंने गालियां दी मेरे पाक आर्मी को, मेरे एस्टेब्लिशमेंट को, मेरे लोगों को, मेरे सियासतदानों को। आप कह रही थी कि इनको जेल में बंद कर दिया गया, गौहर अली खान को और सबको, तो क्यों किया गया? देखिए, जब तक आप मुझे कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे तब तक मैं आपके खिलाफ वायलेंस नहीं करूंगा। जब हुकूमत को, इदारों को गालियां दे करके आप समझते हैं कि आप इमरान खान को छुड़ा लेंगे, देखें, इमरान खान एक 9 मई के वाकये की वजह से गए, उन्होंने मुल्क में तबाही और जलाओ गिराव की सियासत करने की कोशिश की, उसकी पादाश में उनको जेल में किया गया, और उन पे वो जो मुकदमा 190 मिलियन पाउंड का, वो एक मुकदमा अलहदा से है। तो मुकदमात हैं, मुकदमात को फेस करना चाहिए अदालतों में। हमारे मुल्क में अदालतें हैं, आपके मुल्क में भी अदालतें हैं। जब भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो कानून अपनी हरकत में आता है। जब कानून हरकत में आता है तो फिर ये चीखें मारते हैं कि हम पता नहीं क्या कर देंगे। देखिए, इन्होंने नारे लगाए, गंडापुर साहब ने नारे लगाए, वो वजीर आला है केपीके के, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि वो एक सूबे के वजीर आला है। उनको क्या बोलना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, इदारों के लिए बोलना चाहिए, मुल्क के लिए बोलना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान की जुबान बोलनी चाहिए आकर के स्टेज पे के मार देंगे, लड़ देंगे, आपकी सरहदें अबूर कर देंगे, आपके मुल्क में दहशतगर्दी कर देंगे, जेलें तोड़ देंगे। ऐसा होता नहीं है और ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे इदारे मजबूत है, हमारा मुल्क मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा मुल्क मजबूत हाथों में। मैंने पहले भी आप लोगों के एक चैनल पे कहा था कि हमारा मुल्क इस वक्त मजबूत हाथों में है। मेरी पाक आर्मी के आर्मी चीफ जो है, कमांडर, वो हाफिज कुरान भी हैं, और वो एक ताकतवर और इरशाद अहमद साहब, आप कह रहे हैं मजबूत हाथों में है, दिखाएंगे जो पहले कभी नहीं हुआ, वो आपको कर। हालांकि जो आपने पीटीआई को लेकर कहा है, ऐसा अक्सर अलग अलग देशों में होता है, जहां पर एक पार्टी जहां पर दूसरी पार्टी पर इस तरीके की सवाल करती है, जब ऑपोजिशन में दोनों पार्टी होती हैं। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि मजबूत सरकार है, मजबूत सेना है, तो फिर हम अलग अलग प्रदर्शनों को लेकर भी आपसे सवाल